पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा विषय है मुद्रित सामग्री का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंट मटेरियल्स। इस विषय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे प्रिंट मीडिया की उत्पत्ति की, ओरिजिन ऑफ प्रिंट मीडिया, भारत में प्रिंट मीडिया के विकास के चरणों की, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट मीडिया इन इंडिया, प्रिंट मीडिया की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंट मीडिया, पाठ्य पुस्तक की। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो प्रिंट मीडिया की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम का इतिहास मानव सभ्यता के विकास से गहराई से जुड़ा है। इसका मूल उद्देश्य सूचना, ज्ञान और विचारों को लिखित रूप से व्यापक जनसमूह तक पहुंचाना था। भारत में प्रिंट मीडिया के विकास को समझने के लिए इतिहास को कई प्रमुख चरणों में बांटा जा सकता है, जिनमें तकनीक, उद्देश्य और सामाजिक परिवर्तनों के आधार पर प्रिंट मीडिया का प्रसार और प्रभाव बदलता गया है। प्रिंट मीडिया को यदि विभिन्न चरणों में विभाजित करें तो प्रारंभिक चरण में कागज और छपाई की शुरुआत हुई। प्रिंट मीडिया की नींव प्राचीन चीन में पड़ी। लगभग दूसरी शताब्दी में कागज का आविष्कार हुआ। 7वीं व 8वीं शताब्दी में लकड़ी के ब्लॉगों में छपाई शुरू हुई। 11वीं शताब्दी में बी शेंग ने चल अक्षरों मूवेबल टाइप की तकनीक विकसित की। दूसरे चरण में यूरोप में मुद्रण क्रांति हुई, गुटेनबर्ग क्रांति जिसे नाम दिया जाता है। 440 से लेकर 454 में 15वीं शताब्दी में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने लगभग 440 ईस्वी में आधुनिक मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया। उनकी प्रसिद्ध कृति गुटेनबर्ग बाइबल पहली प्रमुख मुद्रित पुस्तिका मानी जाती है। इस आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार में क्रांतिकारी बदलाव लाया और पुनर्जागरण को गति दी। भारत में प्रिंट मीडिया का आगमन और विकास। यदि हम भारत की बात करें तो 1556 में गोवा में पुर्तगाली मशीनरियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस मुख्य रूप से धार्मिक साहित्य के लिए गोवा लाया गया। इस अवधि में प्रेस का मुख्य उपयोग धार्मिक और शैक्षिक सामग्री के प्रकाशन तक सीमित था। पहला समाचार पत्र और औपनिवेशिक युग 18वीं शताब्दी की यदि हम बात करें तो 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी ने हिकीज बंगाल गैजेट प्रकाशित किया, जिसे भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। यह चरण भारतीय प्रेस की शुरुआत का प्रतीक है, जहां प्रेस ने समाचार और विचारों का सार्वजनिक मंच बनाना शुरू किया। 1822 में फरदावजी मुल्ज़बान ने पहला देशी भाषा का अखबार बॉम्बे समाचार शुरू किया। 19वीं शताब्दी में हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं में भी समाचार पत्र निकलने लगे। प्रिंट उद्योग का विस्तार अगर हम उसकी बात करें तो 19वीं सदी में इस समय तक प्रिंटिंग प्रेस भारत के विभिन्न भागों में फैल गई थी। लखनऊ, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में प्रेस की स्थापना से स्थानीय भाषाओं में किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र निकलने लगे। प्रेस ने शिक्षा, साहित्य और सामाजिक सुधार आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक पत्रकारिता की यदि हम बात करें तो 20वीं सदी में प्रिंट मीडिया ने स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रभावशाली भूमिका ग्रहण की। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय चेतना जगाने में मदद की। सामाजिक अन्याय, राष्ट्रीय अस्मिता तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी आवाज उठाने में राजनीतिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा। इसी समय विभिन्न भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रसार और प्रचार बढ़ा। स्वतंत्र भारत में यदि प्रिंट मीडिया का आधुनिक विकास की हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रिंट मीडिया ने बहुसंख्यक दैनिक समाचारों, पत्रिकाओं और विशेषज्ञ जर्नलों के साथ बड़े पैमाने पर विकास किया। प्रिंट मीडिया अब सिर्फ समाचार ही नहीं, शिक्षा, व्यापार, संस्कृति और मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। आज भी यह भारत में सूचना का एक मुख्य और विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। अब हम बात करेंगे कि प्रिंट मीडिया की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता है कि यह लिखित रूप में सूचना को प्रदान करता है। प्रिंट मीडिया में समाचार, जानकारी और विचार लिखित रूप में प्रकाशित होते हैं, जिसे पाठक आसानी से पढ़ सकता है और समझ सकता है।
मुद्रित अस्थायी, यह कागज पर मुद्रित होता है जिससे यह एक स्थायी रिकॉर्ड बनाता है जिसे बाद में फिर से पढ़ा या संग्रह किया जा सकता है। विश्वसनीयता, प्रिंट माध्यम आमतौर पर अधिक विश्वसनीय और गंभीर माना जाता है क्योंकि इसके प्रकाशन से पहले संपादन और तथ्य जांच होती है। गहन और विस्तृत सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें विषयों की गहराई से जानकारी प्रदान करती हैं, केवल संक्षिप्त समाचार नहीं। निश्चित पाठक वर्ग, विशेष प्रकार की पत्रिकाएं और अखबार विशिष्ट रुचि, व्यावसायिक या सामाजिक समूहों तक पहुंचते हैं जिससे लक्षित विज्ञापन संभव होता है। शारीरिक रूप से सुलभ, इसे पढ़ने के लिए किसी तकनीकी उपकरण या इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मुद्रित सामग्री ही काफी है। इसीलिए ये सभी को आसानी से सुलभ हो जाती है। संपादकीय नियंत्रण, प्रिंट प्रकाशन में संपादकीय नियंत्रण अधिक होता है जिससे सामग्री का गुणवत्ता स्तर स्थिर रहता है। ये विशेषताएं प्रिंट मीडिया को एक भरोसेमंद और स्थायी संचार माध्यम बनाती हैं। पाठ्य पुस्तक, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों का महत्व सर्वविदित है। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही विस्तार मिलता है जिससे वह शिक्षक तथा छात्र दोनों हेतु सुगम हो जाते हैं। सीखने के अनुभवों में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकों के माध्यम से अतीत के ज्ञान और अनुभवों को संचित किया जाता है जिससे आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करके लाभान्वित हो सके। पाठ्य पुस्तक में किसी विषय विशेष का संगठित ज्ञान एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है। इस तरह अच्छी पाठ्य पुस्तकें शिक्षण प्रक्रिया में निर्देशन का कार्य करती हैं। पाठ्य पुस्तक का अर्थ एवं परिभाषा, यदि हम पाठ्य पुस्तक के अर्थ की बात करें तो पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक होती है जो किसी विशेष विषय या पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य साधन होती है। परिभाषा, पाठ्य पुस्तक वह शिक्षण सामग्री है जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम के विषयों को सरल, क्रमबद्ध तथा शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप प्रस्तुत किया जाता है ताकि विद्यार्थी विषय को समझ सकें और शिक्षक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें। यदि हम संक्षेप में बात करें तो पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम आधारित होती हैं, शिक्षण हेतु निर्मित होती हैं और व्यवस्थित ज्ञान देने वाली होती हैं। पाठ्य पुस्तक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों के कथनों को यहाँ निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। हैरलिक के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। डगलस के अनुसार अध्यापकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है। कॉर्नब्रेक के अनुसार आजकल अमेरिका में शैक्षिक चित्र में पाठ्य पुस्तक केंद्र बिंदु है। इसमें अनुपम प्रकार के विद्यालय में प्रथम ग्रेड से लेकर कॉलेज स्तर तक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। बेकन के मतानुसार पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से भी सुसज्जित होती है। अब हम बात करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों की क्या आवश्यकता है तथा इसका क्या महत्व है। पाठ्य पुस्तक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कॉर्नबेक ने कहा है कि अमेरिका में आज के शैक्षिक चित्र का केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक ही है। इसका विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्य पुस्तक विद्यालय अथवा कक्षा में छात्रों एवं शिक्षकों हेतु विशेष रूप से तैयार की जाती है जो किसी एक विषय अथवा संबंधित विषयों की पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करती है। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकताएं एक महत्व को निम्नांकित कारणों से स्वीकार किया जाता है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। पाठ्य पुस्तकें छात्रों को विषय वस्तु को संकलित करने में सहायता प्रदान करती हैं। पाठ्य पुस्तकें विशिष्ट बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होती है। हर प्रकार के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक निर्मित की जाती है जिनसे उन्हें शिक्षा में और कक्षा में आसानी हो। पाठ्य पुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य एवं मूल्यांकन भी संभव होता है। परीक्षा के समय छात्रों की सबसे बड़ी सहयोगी ये पाठ्य पुस्तकें ही होती हैं।
योग्य शिक्षकों का ज्ञान भी अव्यवस्थित होता है, इसीलिए उसे व्यवस्थित करने में पाठ्यपुस्तक मददगार होती है। इसी तरह छात्रों के अपूर्ण ज्ञान को परिवर्धित तथा पूर्णता प्रदान करने के लिए भी पाठ्यपुस्तक मददगार होती है। छात्रों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होता कि वे विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु को एक ही बार में आत्मसात कर सके। उन्हें विषय कई बार पढ़ना एवं दोहराना पड़ता है, इसीलिए पाठ्यपुस्तक की जरूरत होती है। इनके द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के समय की भी बचत होती है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों को प्रेरणा मिलती है। पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित पाठ्य वस्तु का अध्यापन संभव होता है तथा इससे छात्रों का मूल्यांकन सामूहिक रूप से किया जा सकता है। यदि हम इसे कहें तो यूनिफॉर्मिटी रहती है। जैसे यदि हम बात करें सीबीएसई की बुक्स की, एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, तो उनका सिलेबस ऑल ओवर इंडिया एक जैसा रहता है, जिससे यदि एक मद्रास में बैठा हुआ बच्चा या उत्तराखंड में बैठा हुआ बच्चा, असम में बैठा हुआ बच्चा यदि एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक्स पढ़ता है तो पूरे भारत में एक ही प्रकार की बुक्स हर बच्चा पढ़ रहा है, जिससे यदि वो किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर उन्हें यूनिफॉर्मिटी मिलती है। पाठ्यपुस्तकों से अध्ययन में एकरूपता आती है। इनके माध्यम से छात्रों की स्मरण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। पाठ्यपुस्तकें मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होती हैं। पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों को विद्वानों के बहुमूल्य विचारों एवं उपयोगी अनुभवों को प्रदान करती है, जिससे वे इन अनुभवों का लाभ उठाने में समर्थ हो सकते हैं। पाठ्यपुस्तकों में विषय के पाठ्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा की व्याख्या की जाती है, जिससे शिक्षक उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे संदर्भ पुस्तकों की। संदर्भ शब्द सूचना स्रोत के लिए उपयोग में लाया जाता है। सूचना का आशय जानकारी, ज्ञान, विषय सामग्री से है। संदर्भ ग्रंथ या संदर्भ पुस्तकें किसी से संबंधित सूचनाओं की सुलभता से प्राप्ति के स्रोत है। संदर्भ पुस्तकें प्रायः प्रामाणिक होती हैं तथा इनका लेखन विद्वान विशेषज्ञों या समिति के द्वारा किया जाता है। संदर्भ पुस्तकों के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी की पुस्तकों का समावेश होता है: शिक्षा कोश, विश्वकोश, ज्ञान कोश, शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण, शिक्षा विश्वकोश, शैक्षिक वार्षिकी, शैक्षिक जर्नल्स व पत्रिकाएं, समिति व आयोगों के मूल प्रतिवेदन, पाठ्यक्रमों में निर्धारित सभी विषयों की स्तरीय व अनुशंसित पुस्तकें आदि। संदर्भ पुस्तकों की आवश्यकता या महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि हम संदर्भ पुस्तकों की बात करें कि उनकी क्या आवश्यकता होती है या उनका क्या महत्व है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों, छात्र अध्यापकों, शिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों, लेखकों आदि के लिए अपने विषय या प्रकरण से संबंधित समग्र सूचनाओं के प्रामाणिक स्रोत के रूप में संदर्भ पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं। संदर्भ पुस्तक ज्ञान का भंडार होती हैं। इनमें प्रकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहती है। संदर्भ ग्रंथों की उपयोगिता निम्नानुसार है। पहला कि यह सुलभ सूचना स्रोत होता है। विषय प्रकरण से संबंधित संदर्भ पुस्तकों में वांछित जानकारी सुलभता से उपलब्ध होती है। इनमें विस्तृत विषय ज्ञान भरा होता है। जिज्ञासु विद्यार्थी आसानी से वांछित जानकारी संदर्भ पुस्तकों से प्राप्त कर सकता है। किसी तकनीकी या पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है, उसकी विभिन्न परिभाषाएं, विशेषताएं, लक्षण, वर्गीकरण व भेद विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों में उपलब्ध होती है। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण तथा विचार विभिन्नता की जानकारी। विषय आधारित संदर्भ पुस्तकें किसी विषय से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों और मतों के साथ साथ विभिन्न दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। यह विविधता ज्ञान की खोज में लाभकारी होती है। यह शोधकर्ता के शोध में भी उपयोगी होती है। यदि इसी को हम थोड़ा समझें तो हम यह कहना चाहेंगे कि यदि हम यह जानना चाहते हैं कि भारत में महिलाओं का क्या स्थान है या भारत में महिलाओं का क्या योगदान है, एक परिवार में महिलाओं का क्या स्थान है,
इस प्रकार के यदि हम किसी विषय पर चर्चा करना चाहें और हम जानना चाहें कि विभिन्न प्रकार के लोगों का क्या मत है, विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों का क्या मत है, या विभिन्न प्रकार के समाज का महिलाओं के स्थान पर, महिलाओं की जो पोजीशन है हमारे समाज पर, उस पर वो क्या विचार रखते हैं, तो यदि हम इस प्रकार की जानकारी किसी एक पुस्तक से लें तो वो हमारी जो जानकारी होगी वह अधूरी होगी। उसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ें, विभिन्न प्रकार की रेफरेंस बुक्स पढ़ें, विभिन्न प्रकार के लेखन पढ़ें, जिससे हमें भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी उसी एक ही विषय पे हमें अलग अलग प्रकार के मतों की जानकारी प्राप्त होगी, जिससे हम एक कंक्लूड करके एक रिजल्ट निकाल पाएंगे कि ऑन एन एवरेज हमारे समाज में महिलाओं का क्या स्थान है, या हमारे परिवार में या हमारे देश में महिलाओं का क्या योगदान है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अब हम बात करेंगे सविस्तार जानकारी। संदर्भ पुस्तकों की प्रकरण की गहराई से विस्तृत जानकारी दी गई होती है। विभिन्न मत, मतांतर, भेद, वर्गीकरण, विश्लेषण इनमें उपलब्ध होते हैं। शोध अनुसंधान हेतु उपयोगी स्रोत। संदर्भ पुस्तकें शोधकर्ताओं को विषय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकों, उनके लेखकों, प्रकाशकों और मूल स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिनका अध्ययन करके वे अपने शोध को आगे बढ़ा सकते हैं। स्व अध्याय प्रवृत्ति का विकास। किसी एक पाठ्य पुस्तक को रटकर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना अलग सफलता मानी जा सकती है, परंतु विभिन्न पुस्तकों से विशद व गहन अध्ययन विद्यार्थी की स्मरण शक्ति के अतिरिक्त तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, मनन शक्ति, समीक्षा शक्ति को विकसित करता है तथा विस्तृत ज्ञानवान बनाता है। ज्ञान के स्थानांतरण में यह ज्ञान उपयोगी होता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सफलता दिलाता है। संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करने से विद्यार्थी को स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। ज्ञान की खोज में वह स्वयं संलग्न होकर प्रयास करता है। यह प्रवृत्ति विद्यार्थी में उच्च कोटि को निर्णय क्षमता भी उत्पन्न करती है। दुर्लभ व नवीनतम सामग्री की प्राप्ति। संदर्भ ग्रंथों में खोज करने से विषय से संबंधित कठिनाई से मिलने वाली सूचना भी किन्हीं संदर्भ पुस्तकों में उपलब्ध हो जाती है। इसी प्रकार प्रकाशित नवीन पुस्तकों में विषय से संबंधित नवीनतम जानकारी भी उपलब्ध हो जाती है। वस्तुतः विभिन्न संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन विद्यार्थी को अधिक चिंतनशील, जिज्ञासु, शोधकर्ता, समीक्षक और विद्वान, ज्ञानवान बनाता है। सामान्य पुस्तक। पुस्तकें प्रिंट मीडिया का सबसे पुराना रूप है जो संचार और सूचना के टुकड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है। वे लेखकों को एक विशेष विषय के बारे में पूरी दुनिया में अपना ज्ञान फैलाने का अवसर देता है। वे एक विविध मंच हैं जिसमें विभिन्न विषय शामिल हैं, जिसमें साहित्य, इतिहास तथा कहानियाँ और बहुत कुछ शामिल है, जो न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं बल्कि हमारा मनोरंजन भी करते हैं। एक पुस्तक वास्तव में कई मुद्रित पृष्ठों का संग्रह होती है जो बाद में एक साथ बांधी जाती है। छपाई का आविष्कार होने के बाद दुनिया को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान देने वाली किताबें छपी। अब हम बात करेंगे विवरणिका की। जब विवरणिका, जिसे पंफलेट के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की पुस्तिका होती है जिसमें कंपनी या संगठन का विवरण होता है। आमतौर पर ब्रोशर टेक अवे के लिए होते हैं ताकि दर्शकों के दिमाग में ब्रांड को बनाए रखा जा सके। वे प्रदर्शनकारियों या दुकानों में वितरित किए जाते हैं जिससे उत्पाद या कंपनी की सेवा संचार विवरण के साथ प्रदान की जाती है। यह बहुत आवश्यक है कि विवरणिका में आरोपों के साथ नियम और शर्तों के भी उत्पाद या सेवा के सभी आवश्यक विवरण शामिल हों। ब्रोशर में आमतौर पर कुछ अच्छी प्रस्तुति के साथ चमकदार और रंगीन शीट 2 या 3 तरह की होती हैं। वे ज्यादातर हाथ से वितरित होते हैं या मेल द्वारा भेजे जाते हैं या ब्रोशर रैक पर भी रखे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे समाचार पत्र की। हम सभी जानते हैं कि समाचार पत्र वह मुद्रित प्रकाशन है जो प्रतिदिन या नियमित अंतराल पर प्रकाशित होकर देश विदेश की घटनाओं, विचारों, सूचनाओं और विज्ञापनों को पाठक तक पहुंचाता है। यदि हम परिभाषा की बात करें तो समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जो सामयिक घटनाओं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समाचारों को सत्य,
त्वरित और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। हम यदि समाचार पत्रों की विशेषताओं की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि समाचार पत्र दैनिक या साप्ताहिक रूप से छपते हैं। ताजा एवं विश्वसनीय जानकारी हमें इसमें मिलती है। विविध विषयों का समावेश हमारे समाचार पत्रों में पाया जाता है। जनमत निर्माण में सहायक होते हैं। सरल और स्पष्ट भाषा का इनमें प्रयोग किया जाता है। एक समाचार पत्र को वर्तमान घटनाओं, खेल, भोजन, मनोरंजन, फैशन, वित्त, राजनीति, विज्ञापन, सूचनात्मक लेख और इसी तरह के विभिन्न खंडों में विभाजित भी किया जाता है। समाचार पत्र दैनिक भी हो सकते हैं, साप्ताहिक होते हैं, पाक्षिक होते हैं, राष्ट्रीय समाचार पत्र होते हैं, क्षेत्रीय समाचार पत्र हो सकते हैं, स्थानीय हो सकते हैं, विषय विशेष पत्र भी होते हैं जैसे खेल रिलेटेड, व्यापार रिलेटेड या शिक्षा रिलेटेड समाचार पत्र। अब अगर हम महत्व की बात करें तो समाचार पत्र जो होते हैं वो ज्ञान और जागरूकता बढ़ाते हैं, नागरिकों को देश और दुनिया से जोड़ के रखते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, भाषा और शब्द का भंडार होते हैं, तो इससे हर व्यक्ति के शब्द और भाषा के भंडार में वृद्धि होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार हमारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो बहुत ही सहायक होते हैं। उनमें हमारी जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं उनसे बच्चों को काफ़ी सहायता मिलती है। यदि हम लिमिटेशंस की बात करें, सीमाओं की बात करें, तो कभी कभी न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो पक्षपातपूर्ण भी होते हैं। उनमें जो खबरें आती हैं वो किसी एक जाति, एक धर्म या एक राजनीतिक दल से प्रभावित होती है, जो नहीं होना चाहिए। गलत सूचना जो है वो एक खतरा पैदा करती है और विज्ञापनों की अधिकता भी कई बार जो है वो पसंद नहीं की जाती। अब हम बात करते हैं समाचार पत्रिका की, न्यूज़लेटर की। अगर हम न्यूज़लेटर की बात करें तो ये एक प्रकार का सूचनात्मक प्रकाशन होता है जो किसी संस्था, संगठन, विद्यालय, कंपनी या समूह द्वारा अपने सदस्यों, पाठकों को जानकारी देने के लिए नियमित रूप से जारी किया जाता है। परिभाषा अगर हम कहें तो न्यूज़लेटर वह लिखित या डिजिटल पत्रिका है जिसमें किसी संस्था या विषय से संबंधित समाचार, गतिविधियां, उपलब्धियां और महत्वपूर्ण सूचनाएं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य है जानकारी पहुंचाना, सदस्यों को अपडेट करना, संगठन और पाठकों के बीच संपर्क बनाए रखना और गतिविधियों का प्रचार करना। इनकी विशेषताएं संक्षिप्त होते हैं और स्पष्ट सामग्री इनमें पाई जाती है, आकर्षक होते हैं, शीर्षक व डिजाइन इनके काफी अट्रैक्टिव होते हैं, नियमित प्रकाशन होता है इनका, चित्र, ग्राफिक्स या चार्ट का उपयोग किया जाता है, लक्षित पाठक वर्ग के लिए अनुसार लक्षित पाठक वर्ग के अनुसार ही भाषा का उपयोग किया जाता है। अगर हम इनके प्रकारों की बात करें तो शैक्षिक न्यूज़लेटर, व्यावसायिक न्यूज़लेटर, ईमेल न्यूज़लेटर, संस्थागत न्यूज़लेटर और विषय विशेष न्यूज़लेटर। इनकी इम्पोर्टेंस हम कहें तो संचार का प्रभावी माध्यम है, संस्था की पहचान बढ़ाता है, सहभागिता और जागरूकता बढ़ाता है, जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। उपयोग इसका क्या है? न्यूज़लेटर्स का उपयोग कई स्कूलों में माता पिता के लिए एक संचार उपकरण के रूप में भी किया जाता है जो उन्हें इस बारे में जानकारी देता है कि स्कूल में क्या नया है। कई कंपनियां ग्राहकों और कर्मचारियों को भी जानकारी प्रदान करने के लिए समाचार रणनीति का उपयोग विपणन रणनीति में के रूप में करती है। यदि हम बात करें कि समाचार पत्र और न्यूज़लेटर में क्या अंतर है तो हम कहेंगे कि जो न्यूज़लेटर होता है वो जन सामान्य को समाचार देने के लिए होता है, जबकि जो न्यूज़लेटर होता है वो विशेष समूह को सूचना देता है, जबकि समाचार पत्र जन सामान्य को समाचार देता है। न्यूज़ पत्र का जो अपना समाचार पत्र का जो विषय है वो व्यापक होता है और न्यूज़लेटर का जो विषय है वो सीमित होता है। पाठक वर्ग भी समाचार पत्र में जो है सभी रहते हैं, व्यापक होते हैं, और जबकि न्यूज़लेटर में चयनित होते हैं। अब हम बात करेंगे पत्रिका की। पत्रिका का अर्थ है एक प्रकार का आवधिक प्रकाशन जो साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या त्रैमासिक रूप से प्रकाशित होता है और किसी विशेष विषय या विभिन्न विषयों से संबंधित लेख, कहानियां, चित्र, समाचार और ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत करता है। परिभाषा: पत्रिका वह मुद्रित या डिजिटल प्रकाशन है
जिसमें निर्धारित अवधि पर विविध विषयों की जानकारी, मनोरंजन और ज्ञानवर्धन सामग्री पाठकों के लिए व्यवस्थित रूप से प्रकाशित की जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की यदि हम बात करें तो ये निश्चित अंतराल पर प्रकाशित होते हैं, आकर्षक डिजाइन और चित्रों का उपयोग किया जाता है, विषय आधारित सामग्री होती है, रोचक एवं सरल होते हैं, जानकारी और मनोरंजन का संयोजन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? साहित्यिक पत्रिका होती है, बाल पत्रिका, विज्ञान पत्रिका, महिला पत्रिका, प्रतियोगी परीक्षा पत्रिका, फिल्म मनोरंजन पत्रिका। उद्देश्य: ज्ञान का प्रसार करना, मनोरंजन प्रदान करना, पाठकों की रुचि विकसित करना, नई जानकारी से अवगत कराना। इसका महत्व है पढ़ने की आदत विकसित करना, रचनात्मकता बढ़ाना, भाषा ज्ञान में सुधार करना और सामायिक विषयों की जानकारी देना। समाचार पत्र और पत्रिका की यदि हम बात करें तो समाचार पत्र जो होते हैं वो दैनिक होते हैं, पत्रिका मासिक या साप्ताहिक होती है। समाचार पत्र ताज़ा समाचार देते हैं, अपडेटेड न्यूज़ देते हैं, जबकि पत्रिका विस्तृत लेख व विशेष विषय पर चर्चा करती है। समाचार पत्र सरल व सीधी भाषा में लिखे जाते हैं, जबकि पत्रिका जो है वर्णनात्मक व आकर्षक भाषा में लिखी जाती है। कई व्यवसाय और व्यापार पत्रिकाएं विशिष्ट उद्योगों की कवरेज प्रदान करती हैं, जैसे कि वित्त या इलेक्ट्रॉनिक्स। अन्य लोग क्रॉस इंडस्ट्री विषयों को कवर करते हैं, जैसे संचार या मानव संसाधन, जबकि अन्य कुछ नौकरी विशिष्ट क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि अधिकारियों और पेशेवर इंजीनियरों का प्रकाशन आवृत्ति आमतौर पर साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक होती है। समाचार पत्रों के साथ विज्ञापन दाता वर्गीकृत विज्ञापनों से पूर्ण पृष्ठ विज्ञापनों तक काले और सफेद या रंग में विज्ञापन स्थान ले सकते हैं। प्रिंट मीडिया का प्राथमिक उपयोग दैनिक घटनाओं को और समाचारों के बारे में जानकारी फैलाना है, क्योंकि यह जनता तक पहुंचने का सबसे तेज माध्यम है। इसके अलावा यह पाठकों को भरपूर मनोरंजन प्रदान करता है। सारांश: इस इकाई के अंतर्गत हम यह जान पाए कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के प्रयोग में आने वाली मुद्रित सामग्री के विभिन्न प्रकार, अनुरूपक एवं खेलों की प्रकृति क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अच्छे स्रोत सामग्री के रूप में मुद्रित सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के विकास के फलस्वरूप आज बाजार में अनुरूपक एवं खेलों से संबंधित बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेज उपलब्ध हैं, परंतु आज भी हमारे बीच न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया, इनका जो एक स्थान है उसे कोई नहीं ले सकता। धन्यवाद।